हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सुमन। बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 पीस आलू लिया है और इसे अच्छी तरह से मैश कर लिया और अब हम इसे बॉल में डाल देते हैं। और अब हम डाल देते हैं आधा चम्मच धनिया के पाउडर और अब हम डाल देते हैं जीरा पाउडर, भुंजा हुआ जीरा, इसे हम डाल देते हैं। और अब हम डाल देते हैं आधा चम्मच हरी मिर्च और अब हम डाल देते हैं आधा चम्मच कटा हुआ अदरक और अब हम डाल देते हैं आधा चम्मच नमक और अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया के पत्ते और अब हम ये सब चीजें अच्छी से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा आलू का मसाला मिक्स हो गया है। ये देखिए हमारा आलू का मसाला मिक्स हो गया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और अब हम एक हरी चटनी बना लेते हैं। एक हरी मिर्च डाल देते हैं, तो लहसुन की कलियां डाल देते हैं, 1/4 चम्मच नमक डाल देते हैं और अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं और अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे और हमारा चटनी तैयार हो गया है। अब हम एक बोल में बेसन का घोल बना लेते हैं। मैंने 1 कटोरी बेसन लिया, इसे हम डाल देते हैं बोल में और अब हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक और अब हम डाल देते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर और अब हम डाल देते हैं आधा चम्मच अजवाइन और अब हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। अब हम डाल देते हैं मैगी मसाला, आधा पैकेट डाल देते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे और इसे भी अच्छा सा घोल बना लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। और अब हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया के पत्ते और अच्छी से मिला लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे इसमें। और हम अच्छी से मिला लेंगे और हमारा बेसन का घोल तैयार हो गया है। और हम ब्रेड ले लिए हैं और अब हम इसमें चटनी लगा देते हैं। अब हम इसमें चटनी लगा देते हैं। टमाटो केचप हमने लगा दिया और अब हम इसमें लगा देते हैं हरी चटनी और अब हम इसमें लगा दिए हरी चटनी। धनिया पत्ता का जो मैंने अभी पीसा था मिक्सी में वो हम डाल दिए हैं अभी। और अब हम डाल देते हैं अपना आलू। अच्छा से आलू मसाला हम डाल देते हैं इसमें। आलू का मसाला जो बनाए थे ये डाल दिए हैं और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच कसा हुआ पनीर। इसे अच्छा से मिला देते हैं इसे और अब हम क्या करेंगे, इसको रख देते हैं और अब हम इसे स्लाइस में पीसेस में कट कर लेंगे। और अब हम इसे पीसेस में कट कर लेते हैं और सारे इसी तरह हम बना के रख लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना आपको। और हम इसी तरह बना के रख लेंगे। सारे ब्रेड पकौड़े मैंने बना लिए। अब हम इसे बेसन में लपेट के फ्राई कर लेते हैं। कुल भी तल चुके हैं। अब हम इसे ब्रेड पकौड़े को निकाल लेते हैं। इसी तरह सारे हम तल लेंगे ब्रेड पकौड़े को। हमारा ब्रेड पकौड़ा फ्राई हो चुका है सारा। हमारा ब्रेड पकौड़ा तैयार हो चुका है और आप भी इसी तरह घर में यमी यमी ब्रेड पकौड़ा बनाएं और हमें बताएं कि आपकी ब्रेड पकौड़ा कैसे बनी है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल जरूर रखिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक